एक तरफ ओवैसी की रैली में, एक तरफ ओवैसी के प्रत्याशियों की रैली में, उनकी जनसभा में, उनकी रोड शो में क्या हो रहा है, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने सिर्फ वही नहीं, आपको विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो रैली जनसभा की जा रही वो दिखा रहे हैं। आप ये बात मानेंगे कि अब तक एक भी विधायक या फिर एक भी ऐसा नेता जो आरजेडी, कांग्रेस या ओवैसी की पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वहां उस तरीके से उनको भगा दिया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं हुई होगी। हाँ, आपसी झड़पों की खबरें आने लगी हैं, लेकिन ऐसी खबर नहीं है कि जनता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब तो मुझे लग रहा है कि बस 1-2 दिन और रह गए, इस बार 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ जाएंगी जहां बीजेपी, जेडीयू के नेताओं को अपमानित किया गया, जहां उनकी नहीं सुनी गई और उन्हें खदेड़ दिया गया। कुछ ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ ओवैसी का जलवा तो दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा विपक्ष का जलवा, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता मौजूदा विधायकों को कैसे भगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये तस्वीर निकल कर आई, ये वीडियो, पहले वीडियो देखिए। तो हुआ क्या है, दरअसल ये दरभंगा से बीजेपी के विधायक है रामचंद्र प्रसाद। जनता ने इनको खदेड़ दिया और चोर चोर के नारे लगाए। सिर्फ नारे नहीं लगाए भाई, बात तो सबसे बड़ी ये निकल कर आई कि चोर चोर के नारे के साथ साथ ये भी कहा कि देखिए कितना बेशर्म आदमी है कि हम नारेबाजी कर रहे हैं, भगा रहे हैं, फिर भी ये भाग नहीं रहा है। ये इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए। ये अकेले नहीं है जिनको ये सब झेलना पड़ा। चेहरे की जो मुस्कान है, आपको मुस्कान लग रही होगी कि मुस्कान है, मुस्कान है, मुस्कान नहीं है चेहरे की। दरअसल इनको पता है कि इनसे पहले वाले भी इन्हीं की पार्टी के कई नेताओं के साथ इसी तरह का विरोध हुआ था और विरोध के एवज में जब उन्होंने तेवर दिखाए थे तो हालत पतली हो गई थी। इसीलिए चाहकर भी ये किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। इन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। कमांडो भी एक था तो बेचारा क्या करता, तो आराम से बीजेपी के विधायक रामचंद्र प्रसाद वहां से एक बेइज्जती वाला प्रसाद लेकर निकल लिए। चलिए दूसरी वाली वीडियो भी जरा देख लीजिए। तो ये कौन है, दरअसल बताओ, ये भाजपा की प्रत्याशी हैं, नाम है संगीता कुमारी। इनको भी गांव वालों ने भगा दिया। बिहार की मोहनिया गांव में बीजेपी प्रत्याशी संगीता कुमारी का जबरदस्त विरोध हुआ। गांव वालों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए संगीता कुमारी को गांव से भगा दिया। ये मोतिहारी ये मोहनिया गांव है, वहां से भगाया गया है। यह जबरदस्ती बीजेपी का विरोध इतना जबरदस्त लहर के साथ चल रहा है, जबकि हम आपको दिखा रहे हैं कि इससे पहले भी खबरें, तस्वीरें निकलकर सामने आई जब राणा रणजीत सिंह जो ढाका से है, मुस्लिम बाहुल लेकिन हिंदू हैं प्रत्याशी, उसके बावजूद उनके साथ कितने लोग खड़े हुए। आप मुझे दिखाइए आरजेडी के किसी विधायक का, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आरजेडी का कोई विधायक नहीं, कांग्रेस के विधायकों का इतना विरोध नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है कि जो बात उन्होंने कही 17 महीने में आरजेडी ने कम से कम करके दिखाया। बीजेपी के नेताओं की तरह बड़बोलापन नहीं। याद है आपको, जब 17 महीने की सरकार थी और 17 महीने की सरकार के बाद नीतीश ने फिर से बीजेपी के साथ गए थे, सबसे पहली बात अगर सम्राट चौधरी ने बोली थी तो वो थी रोजगार की, कि कितना रोजगार दिया, हम उससे दोगुना दे देंगे, इस तरह की बातें करते नजर आ रहे थे। याद है सम्राट चौधरी? लेकिन आज हाफी डेविड पर अटक गए जाकर।
आज खुद ही नहीं बता पा रहे हैं कि क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और फिर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर बोलें गलत, पढ़ें गलत, डिग्री ना दिखाएं भाई साहब, और जिम्मेदार दूसरा हो जाता है। खैर मैं उनके उसके डिग्री पर नहीं आता, लेकिन फिलहाल आरजेडी ने जो कहा, खास वो तेजस्वी यादव ने जो कहा वो करके दिखाया, वही काम नहीं कर पाई किसी भी कीमत पर सम्राट चौधरी। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है। इसीलिए बीजेपी को लेकर, जेडीयू को लेकर नाराजगी अपने चरम पर है। इस बार तो महिला प्रत्याशी हैं संगीता कुमारी, उनको भी गांव में घुसने से रोक दिया। अब आइए एक और जरा बड़ा शानदार है, इसको देखना चाहिए। ये जो है जिन्हें खदेड़ा गया, ये बिहार के अंदर एक बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। देखिए क्या हुआ। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जी ने दे दिया ये लाइन, किसान में होगा तो नीतीश कुमार ठीक है भैया, खूब मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। आपके गांव में नहीं दिया, बिहार को जाना पड़ गया। तो ये आनंद मोहन है, इन पर एक डीएम, दलित डीएम की हत्या का आरोप, जेल में रह रहे थे। इनके बेटे आरजेडी के विधायक, इनकी पत्नी अब जेडीयू की सांसद। ये समझ रहे हैं आप, ये वही है जिनके बेटे ने बगावत की थी ऐसे वक्त में जब आरजेडी को फ्लो टेस्ट पर उनकी जरूरत थी। यानी ऐसे लोगों को गद्दार भी कहा जाए तो गलत नहीं। खैर मैं ये नहीं कहता, लेकिन जैसे ही इन्होंने जेडीयू का, बीजेपी का साथ दिया, वैसे ही पिताजी की लॉटरी निकली। जेल में इतने दिनों से रह रहे थे, आरजेडी के विधायक होते हुए भी, तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन सुशासन की बात करने वाली बीजेपी ने फौरन ही आनंद मोहन जैसे एक संत और क्रांतिकारी को जेल से बाहर बुलवाया था। अब उसी संत, उसी क्रांतिकारी का कुछ ऐसा हश्र हो रहा है, जगह जगह उन्हें भी पकड़ लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाहुबल टांग दिया गया खूंटी पर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और जाते आते जरा एक तस्वीर ये भी देखिए, यहाँ क्या हो रहा है। जबरदस्ती खड़ा करा, इसे खड़ा करके इधर दे लीजिए ना, ऐसे स्ट्रिप पोस्ट आना चाहिए। आप हट गया नहीं दिया, अनिल जी आप देते हैं आगे जबरदस्ती खड़ा कर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये बिहार में बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, धनंजय कन्नौजिया इनका नाम है। ये गए थे क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। भाई साहब इनकी गाड़ी में मिल गया 3 केन बियर, और आपको पता है बिहार में शराबबंदी है। एसएसबी ने पकड़ा, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा आप प्रचार कर लो या शौक पूरे कर लो। फिलहाल पूर्व विधायक जी के शौक अब जेल में पूरे होंगे। नमस्कार।